गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी आधुनिकता बोध के उपन्यास पढ़ेंगे। सबसे पहले धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं हैं गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता 1949 में लिखा गया था और इसकी विषय वस्तु है चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी। और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में और अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नांकित हैं। प्रेत बोलते हैं 1952 में और इसकी विषय वस्तु है असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण। उखड़े हुए लोग 1956 में नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन। उल्टा 1958 में शह और मात 1959 में युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1963 अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण। अनदेखे अनजान पुल एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है। मंत्रविद 1967 में। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं। पहला है परंतु 1940 और दूसरा है एकता 1952, साचा 1956, द्वाभा 1957, जो 1964, किशोर 1969, 30-40-50 1973, अनदेखी, दर्द के पैबंद 1974, द्यूत 1976, किस लिए 1975, आँख मेरी बाकी उनका 1983, लापता 1984। नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954 में कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण। यह पथबंधु था 1962 में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन। धूमकेतु एक श्रुति 1962 में बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण। 2 एकांत 1964 में आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन। नदी यशस्वी है 1967 में उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन। प्रथम फाल्गुन 1968 में महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण। उत्तर कथा मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण 1979 में। उत्तर कथा भाग 2 1982 में। गिरिधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे। तो चांदनी के खंडहर वर्ष 1954, विषय वस्तु इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई। कंदील और कुहासे 1969 में मध्य वर्गीय के आर्थिक संघर्ष और विवशता का निराशा का चित्रण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट। सोया हुआ जल 1954 में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है 1977 में। सूने चौखट 1981 में बालक के स्वभाव का चित्रण। कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां हैं एक सड़क 57 गलियां 1957 में लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण। डाक बंगला 1959 मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण। लौटे हुए मुसाफिर 1961 सांप्रदायिक समस्या का चित्रण। समुद्र में खोया हुआ 1967 क्लर्क श्यामलाल उनकी पुत्री तारा पुत्र वीरन की कथा। आदमी। काली आंधी 1974 स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व
एवं द्वंद्व का चित्रण, आगामी अतीत 1976। तीसरा आदमी 1976, मध्यम वर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति का प्रवेश की कहानी। वही बात 1980, मध्यम वर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण। सुबह दोपहर शाम 1982, स्वतंत्र संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण। रेगिस्तान 1988, आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण। कितने पाकिस्तान 2000 में। कृष्ण बलदेव वैद्य के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास है खाली कुर्सी की आत्मा। इसमें समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। 1958 में कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज। 1965 में जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण। कोयला और आकृतियाँ। 1970 स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण। सफ़ेद चेहरा 1971 में एक रोमानी कथा। टेराकोटा 1971 महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन। तीसरा प्रसंग 1972 मुंशी रायजादा। टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की है जो निम्न है। अंधेरे बंद कमरे 1961 में दिल्ली के अभिजातीय वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण। न आने वाला कल 1968 में एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण। अंतराल 1972 स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास है नदी बहती थी। इसमें सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण। शहर नहीं था 1966। मछली मरी हुई 1966 में समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण। देहगाथा 1966 मुक्त यौनाचार का चित्रण। 20 रानियों के 22 को फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वे दिन 1964 में चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित, लाल टीन की छत 1974 में एक वयःसंधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण, एक चिथड़ा सुख 1979 में विट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी, रात का रिपोर्टर 1989, आतंक, विश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन, अंतिम अरण्य 2000। दुष्यंत कुमार की कवि उपन्यासकार। इनके उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष। छोटे छोटे सवाल 1964 में कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन, आंगन में एक वृक्ष 1969 में एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, उपन्यासकार व कथ्य इस प्रकार हैं। रमेश बख्शी 18 सूरज के पौधे 1965 मध्यम वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार 1968 में महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण। ओम प्रकाश कुछ जिंदगियां 1968, ओम प्रकाश दीपक कुछ जिंदगियां बेमतलब 1968 समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण। गिरीश अस्थाना धूप छाही रंग 1970 द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। मुक्तिबोध विपात्र 1970 मध्य वर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक ऊहापोह का चित्रण। प्रमोद सिन्हा उसका शहर 1970 आधुनिक बोध का चित्रण। इब्राहिम शरीफ अंधेरे के साथ 1972 एक व्यक्ति का समाज की
क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी। गोपाल उपाध्याय, एक टुकड़ा इतिहास, 1975। दलित महिला चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण। महीप सिंह, यह भी नहीं, 1976। स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन। भीमसेन त्यागी, नंगा शहर, 1977। आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन। विपिन कुमार अग्रवाल, बीती आप, 1978। साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण। रमेश चंद्र सिन्हा, सोमाचरित, 1980। मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा। रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत, 1982। नारी शोषण का चित्रण, 2 भाग में है ये। 1984 में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन। दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम, 2003। बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित। गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास है। लोग, वर्ष 1966। विषय वस्तु यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण। चिड़ियाघर, 1968। रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन। यात्राएं, 1971। पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण। जुगलबंदी, 1973। अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्गीयता का अंकन। 2, 1974। इंद्र शून्य, 1978। फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास। दावेदार, 1979। यथा प्रस्तावित, 1982। सरकारी कर्मचारियों से के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण। तीसरी सत्ता, 1982। आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। परिशिष्ट, 1984। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। असलहा, 1987 में वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण। अंतर्ध्वंस, 1990। तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं की अमानवीय शोषण का अंकन। ढाई घर, 1991। समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदले रिश्तों का चित्रण। पहला गिरमिटिया, 1999 में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित। एक आग का दरिया है, 2007 में। महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। एक पति के नोट्स, 1967। आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या। दूसरी तरफ, 1967। प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का विवरण। उड़ने के पेशतर, 1987। प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण। 2 देश और तीसरा आदमी, 1997 में। सुरेश सिन्हा ने 2 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। सुबह अंधेरे पथ पर, 1967। पत्थरों का सर, 1971। नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण। गंगा प्रसाद बिस्मिल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका और मृगांतक। गोविंद मिश्र के उपन्यास हैं वह अपना चेहरा, 1970। दफ्तरी जीवन का अंकन। उतरती हुई धूप, 1971। किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण। लाल पीली जमीन, 1976। बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन। हुजूर दरबार, 1981। राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण। तुम्हारी रोशनी में, 1985। दफ्तरशाही समाज का सजीव अंकन। धीरे शमीरे, 1988। रिपोर्टाज शैली में लिखा उपन्यास। 5 आंगनों वाला घर, 1995। संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण। फूल, इमारतें और बंदर, 2000 में। समकालीन नौकरशाही और राजनीति के यथार्थ का चित्रण। कोहरे में कैद रंग, 2004। धूल पौधों पर, 2008 में। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा, शेफाली, लाल पसीना, जम गया सूरज, आंदोलन, हड़ताल कब होगी, अपनी अपनी सीमा, लहरों की बेटी, अपनी ही तलाश, गांधी जो बोले थे, एक उम्मीद और। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं महाभिषक, 1973 में। अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन। अपने अपने राम, 1992। राम कथा के औपन्यासिक पुनर्व्याख्या। उन्माद, 1999। सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण। शुभ्रा, 2000। शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण।
देवेश ठाकुर ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। भ्रम संग 1975, एक युवक ने अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण। प्रिय शबनम, निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन 1978 में। जनगाथा और गुरुकुल। कामतानाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास अग्रांकित हैं। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान डेल की जिंदगी का चित्रण। तुम्हारे नाम 1979, किशोर प्रेम का चित्रण। काल कथा सन 1998 सन 1918 से 1929 तक की कालावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन। पिघलेगी बर्फ 2006, मनुष्य की पारिस्थितिकी जीवन यात्रा का चित्रण। योगेश गुप्त के उपन्यास हैं अधिकार विसर्जन, उनका फैसला, पहला अंत, छोटे बड़े डर, अकारण उपसंहार, अन्यास। रविंद्र वर्मा के उपन्यास हैं किस्सा तोता सिर्फ तोता, गाथा शेख चिल्ली, माँ और अश्वत्थामा, अश्वत्थाना के प्रतीक छाया रूप में रमेश लाल का चित्रण। जवाहरलाल 1995 सन 1975 की आपातकालीन राजनीतिक स्थिति सन पर आधारित। 99 1998 में मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन। पत्थर ऊपर पानी 2000 में वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, अर्धप्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन 2004 में। 10-12 बारस का भंवर 2008 में। रमेश चंद्र शाह प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार हैं। उपन्यास निम्न हैं। गोबर गणेश 1978, कथानायक विनायक की आकांक्षाओं और सपनों के बनते टूटते का चित्रण। किस्सा गुलाम 1986, दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण। पूर्वा पर 1990, दोनों मित्रों के बचपन की कहानी। आखिरी दिन, नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण। पुनर्वास 1995 में कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण। प्रणय कुमार बंदोपाध्याय ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। गोपीगंज संवाद 1981 में ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीन संग्राम का अंकन। आदिकांड 1985 में ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण। अमृतपुत्र 1990, पदातिक 1995 में रामायण के अयोध्याकांड पर आधारित। पंचवटी 1999 में रामायण के अरण्यकांड पर आधारित। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं एक नौकर की कमीज, जो बहुत प्रसिद्ध है। 1979 में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन। खिलेगा तो देखेंगे 1996, एक अध्यापक के परिवार का अंकन। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है। मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यास निम्नलिखित है। सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। सफ़ेद मेमने 1971 में राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गावासी जैसी ठाड़ियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979 में राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित है। राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना 1981, रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन। श्रवण कुमार गोस्वामी ने निम्नलिखित उपन्यासिक कृतियों की रचना की है। जंगल तंत्रम 1979 में लोकतंत्र की असलियत का चित्रण। सेतु 1981 में भारत बनाम इंडिया, समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण। दर्पण झूठ न बोले 1983, समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण। राहु केतु 1984, एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण। मेरे मरने के बाद 1985, हिंदी लेखक की नियति का चित्रण। चक्रव्यूह 1988, विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। आदमखोर और एक टुकड़ा संघर्ष। ये है श्रवण कुमार गोस्वामी की कहानी। एक नेताजी की 2005 में। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध इनको उपन्यास निम्नलिखित हैं। करु करु स्वाहा 1980 में बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण। कसब
मतलब क्या जाने 1987 में एक प्रेम कथा है। हरी या हरक्यूलिस की हैरानी 1994 में हुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण। टाटा प्रोफेसर 1995 में एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्र का अंकन। हमजाद 1996 बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण। क्या आप अजीब 2001 में कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी। कौन हूँ मैं 2006 में प्रसिद्ध भुआल सन्याल केस पर आधारित। सुरेंद्र वर्मा बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार। इनके प्रकाशित उपन्यास है अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। द्रोणवीर कोहली के प्रमुख उपन्यास हैं हवेलियों वाले, चौखट, आंगन का कोठा, कायास्पर्श, तकसीम, बाह कैंप, नानी पोटली। मंजूर रहते शाम के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कुछ दिन और, पति पत्नी संबंध पर आधारित, सूखा बरगद, हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण 1986 में, दास्तान ए लापता 1995 में, इंसानियत के लापता की नियति का चित्रण, दशावशारत मंजिल 2004 में, मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण। मंजूर रहते सामने मदरसा और पहर ढलते शीर्षक 2 उपन्यास और लिखा है। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास है झुनिया, बिहार के गांवों का चित्रण, युद्ध स्थल है 1981 में, अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयानक जीवन का अंकन, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में, रमेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन, यह अंत नहीं 2000 में, समकालीन बिहार के गांवों का यथार्थ चित्रण, सुरंग में सुबह 2003 में, समकालीन राजनीति के घिसौनों जिन्होंने चेहरे का अंकन, माटी कहे कुम्हार से 2006, दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन, पानी बीच में प्यासी, वीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासकारों प्रतिष्ठित हैं। इनकी रचनाएं निम्न हैं सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक, एक जीवनी, शब्दबंध, प्रकाश जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित, सबसे बड़ा सिपहिया और पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण, डूब 1991 में, मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल को पीड़ा का चित्रण, पार 1994 में, डूब उपन्यास का विस्तार, पंचनामा 1996 में, आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन। राजकृष्ण मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यास है दारुल सफा 1981, विधायकों और मंदिरों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन। राजकृष्ण मिश्र का है ये भी उपन्यास। सचिवालय, कुतु मनुष्य, स्त्री पर उसके व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन 1994 में लिखे हैं। सचिवालय 1984, नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण, मंत्रिमंडल 1996, दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार। पंकज बिष्ट ने अग्रांकित उपन्यासों की रचना की है। लेकिन दरवाजा 1982, दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज, उस चिड़िया का नाम 1989, पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण, रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं छोटी मछली बड़ी मछली 1983, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण, पूछो इस माटी से 1983, मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन। कमलाकांत त्रिपाठी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। पाहीगर और बेदखल, पाहीगर 1991 में, सन 1857 ईस्वी की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। बेदखल 1997 में, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबद्ध। विजय ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की। साकेत के यूकेलिप्टस 1991 में, गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन, सीमेंट नगर 1995, राजस्थान के बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण। लौटेगा अभिमन्यु 1997 में, मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण। प्रकाश मनु के महत्वपूर्ण उपन्यास है यह जो दिल्ली है, कथा सर्कस, पापा के जाने के बाद। यह जो दिल्ली है 1993 वर्ष,
वर्ष 1993। पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन। कथा सर्कस 1995। साहित्य जगत की पैंतरेबाजी और मूल्यहीनता का चित्रण। पापा के जाने के बाद 1998। ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार वसंत देव की संघर्ष की कहानी। प्रियमवद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। वे वहाँ कैद हैं। परछाई नाच। वे वहाँ कैद हैं 1994 में। संप्रदायवाद एवं उनके बोध पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण। परछाई नाच 2000। प्रतीकात्मक उपन्यास। असगर वजाहत ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। सात आसमान। नवाब सावंतों की विलासिता का चित्रण। कैसे आग लगाई 2004 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण। मन माटी बरखा रचाई। हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार व उनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। भारत भूषण अग्रवाल, लौटते लहरों की बांसुरी। रमेश बख्शी, एक घिसा हुआ चेहरा। वैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। शमशेर सिंह नरूला, एक पंखुड़ी की तेज धार। श्याम व्यास, एक प्यासा तालाब। ठाकुर प्रसाद सिंह, कुब्जा सुंदरी, 7 घरों का गांव। स्वयं प्रकाश, बीच में विनय। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, 1000 घोड़ों का सवार। प्रयाग शुक्ल, गठरी। सुदर्शन चोपड़ा, सम्मोहन। हरिप्रकाश त्यागी, दूसरा आदमी लाओ। योगेश कुमार, टूटते बिखरते लोग। सुखा स्वर्ग, द्रोहिका, शरद ऋतु। रमाकांत, तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध। प्यादा, फर्जी अर्दब, खोई हुई आवाज। दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान। टूटते जुड़ते स्वर, जुलूस वाला आदमी। रूप सिंह चंदेल, रमला बहू, पाथर टीला, नटसार। ज्ञान चतुर्वेदी, नरक यात्रा, बारहमासी, मरीचिका। राकेश कुमार सिंह, जहाँ खिले हैं रक्त पलाश। पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है। साधो यह मुर्दों का गांव। विद्यासागर नौटियाल, उलझे रिश्ते, भीम अकेला। सूरज सबका है, बाला सौरी रेड्डी, शबरी। जिंदगी की राह, भग्न सीमाएं, बैरिस्टर, प्रकाश और परछाई, लकुमा, प्रोफेसर और दावानल। आशीष सिन्हा, बीता हुआ समय, कई लहरों के बीच, अजनबी, इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना। नगर पुत्र हंसता है, नून तेल लकड़ी, गवाह है शेखपुरा। रिश्ते शहर के, रंगी हुई चिड़िया, इसे विदा मत कहो, शिव मूर्ति का तर्पण है और त्रिशूल। अमृतलाल मदान, सिंधु बंद पुत्र। दीपचंद निर्मोही, और कितने अंधेरे। हरदर्शन सहगल, टूटी हुई जमीन। प्रताप सहगल, अनहद नाद। चंद्रकिशोर जायसवाल, शीर्षक 1996 में। रमेश उपाध्याय, हरे फूल की खुशबू उपन्यास लिखे हैं। गिरीश पंकज मिठल बरा की आत्मकथा। धीरेन्द्र अस्थाना, हलाहल, गुजर क्यों नहीं जाता, नदी के बाहर। जगदीश चतुर्वेदी, कर्नाप्ट प्लेस। मदन दीक्षित, मोरी की ईंट। सुबोध श्रीवास्तव, हीरापरा बाजार में। तेजिंदर, उस शहर का। सीढ़ियों पर चीता। गौरी शंकर कपूर का है। उल्का साकेत, राजीव कुमार का है। टुकड़े, ज्योतिष जोशी का है। सोन वर्षा, कृष्णचंद्र का है। एक गधे की आत्मकथा, सुरेश कुमार वर्मा का है। मुमताज महल, अरुण प्रकाश का है। कोपल कथा, उदय प्रकाश का है। पीली छतरी वाली लड़की, एकांत श्रीवास्तव का है। पानी भीतर फूल, अशोक भौमिक का है। शिप्रा एक नदी का नाम है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।